पेरेंट्स। ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति चेतन भाई जी। जी आज हम बाप दादा की अव्यक्त वाणी रिवाइज कर रहे हैं, जिसमें प्यार से भरपूर गंगा और बाबा ने परमात्मा प्यार की विशेषता बताई कि बाबा कहते हैं आप बच्चे ही हो, संगम युगी ब्राह्मण बच्चे ही, जो सारे कल्प में परमात्मा प्यार के अधिकारी बनते हो। बाकी सारे पूरे सृष्टि चक्र में चाहे देवी देवताएं भी है, सतयुग त्रेता में, द्वापर कलयुग में इतने महान आत्माएं धर्मात्माएं हो गई, लेकिन बाबा कहते हैं परमात्मा प्यार परमात्मा पालना जो है वो आप बच्चों ही उसके अधिकारी हो। और एक मुरली में आपको याद हो बाबा इतना नशे से कहता है कि अगर कोई आपसे पूछे कि भगवान कहाँ रहता है, संगम युग पर भगवान कहाँ रहता है, तो बाबा कहते हैं फलक से कहो कि हमारे दिल में रहता है। तो आज बाबा ऐसे ही कहता है कि बाबा कहता है कि बोलो उनको फलक से दुनिया वालों को कि परमात्मा भी हमारे बिना रह नहीं सकता। इतना बाबा का और बच्चों का प्यार है। तो ये बड़े सुंदर बाबा ने परमात्मा प्यार की महिमा की। फिर बाबा कहता है कि अब महिमा तो कर दी बाबा ने, फिर बाबा कहता है प्यार की निशानी क्या है, और प्यार की निशानी है कुर्बानी। बाबा कहते हैं कि प्यार के पीछे दुनिया में भी कुछ भी समर्पण करने के लिए या कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक मुनीम बाबा ने कहा था कि जैसे दैहिक प्यार भी होता है, उसके पीछे भी जान देने को कुर्बान हो त्याग देते हैं। हाँ, इतना, और एक धक से वो भी, एक धक से, बिल्कुल कुछ आगे पीछे सोचते नहीं है। तो ऐसे ही बाबा कहता है कि प्यार की निशानी है कुर्बानी। तो आप भी अपनी कमी कमजोरियां जो है वो बाबा के प्यार में कुर्बान कर दो। फिर बाबा कहता है बाबा की दिल पसंद स्थिति क्या है। बाबा को सबसे पसंद है दिल पसंद स्थिति, बाबा की फरिश्ता स्थिति, व आप कहो कि संपूर्ण पवित्रता की स्थिति। और संपूर्ण पवित्रता की जो बाबा ने डेफिनेशन बताई इस मुरली में, ऐसी डेफिनेशन कहीं भी नहीं आती नहीं। कोई भी मतलब जो शास्त्रों में पुराणों में जो भी आध्यात्मिक क्षेत्र में भी दुनिया में जितनी भी बातें बताई गई होगी ना, काम को जीतना, विकारों को जीतना, ये सब बातें बताई गई पवित्रता के बारे में, लेकिन बाबा ने जो सर्वोच्च स्थिति बताई, बाबा कहता है कि अंश मात्र भी व्यर्थ भी न हो, इतनी ये जो स्थिति है ये बाबा कहता है ये है संपूर्ण पवित्रता की स्थिति। फिर आगे बाबा कहता है कि आप बच्चे डबल मालिक हो, एक तो स्वराज्य के भी मालिक कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों के मालिक हो, इवन मन बुद्धि संस्कार के भी मालिक हो, और दूसरा बाबा कहते हैं कि खजानों के भी मालिक है। जो बाबा ने खजाने दिए हैं ज्ञान गुण शक्तियों के, तो उन खजानों को आप मालिक बन के यूज करो। फिर आगे बाबा कहता है कि बच्चों की हमेशा कंप्लेंट रहती है कि क्या करे बाबा, माया के साथ बहुत युद्ध करनी पड़ती है। बाबा ने कारण बताया कि बाबा कहते हैं कारण यही है कि एक मैन में दो तलवार रखते हैं कि शुद्ध और अशुद्ध दोनों चीजों को हम कई बार हम कहते भी है, नेचुरली कह देते हैं कि भाई मेरा संस्कार ही ऐसा है। बाबा कहते हैं अरे ये रावण के संस्कार, अशुद्धि के संस्कार ये आपके है ही नहीं। बाबा कहते हैं सबसे पहले बात तो ये अपनी भाषा को ही चेंज करो, तो कि अब मेरे संस्कार कौन से है, दैवी संस्कार है, ईश्वरीय संस्कार मेरे संस्कार है। तो बाबा ने मूल बात ये बताई कि शुद्ध और अशुद्ध दोनों को दिल में रखते हो, इसलिए फिर माया के साथ युद्ध करनी पड़ती है। फिर बाबा ने कहा कि पदम गुना भाग्यवान, पदम गुना। आज की मुरली में, साकार मुरली में कल की जो थी उसमें बाबा ने कितना, साकार मुरली में बाबा ने कहा सौभाग्यशाली, हजार भाग्यशाली, पदम भाग्यशाली, अरब खरब, इतना बाबा ने भाग्य का वर्णन किया। आज बाबा कहता है कि ये जो भाग्य है इसका आपके चलन और चेहरे में दिखाई देना चाहिए, ये बाबा देखने चाहते हैं। फिर बच्चों ने पूछा कि बाबा नवीनता क्या करें, तो बाबा कहता है आप लोग सेवाएं बहुत करते हो, अनेक मेले किए बाबा की प्रत्यक्षता के लिए, दिल जान से लगे रहे, लेकिन अब बाबा चाहता है कि ये प्रत्यक्ष हो। वो लोग कहते हैं दुनिया वाले बहुत अच्छा है,
मतलब बहुत श्रेष्ठ कार्य है, लेकिन बाबा कहते हैं अब उनकी बुद्धि में ये आए कि सच्चा ज्ञान यही ज्ञान है, परमात्मा ज्ञान यही है, और परमात्मा ही अवतरित होकर ये कार्य कर रहा है। ये बाबा कहते हैं उनकी बुद्धि में जाना चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत धारणा युक्त मुरली है, तो मैं चाहूंगा आप विस्तृत रूप से उस पर प्रकाश। आज 13 जुलाई 2025 की मुरली है, और ये जो मुरली चली थी 3 फरवरी 2006 को। इस मुरली का सार भी है, परमात्मा प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्टेज स्थिति बनाओ जिसमें जो व्यर्थ संकल्प का उसका नाम निशान ना हो। संकल्प की बात नहीं, व्यर्थ संकल्प है, बोल है, संकल्प ही नहीं होगा तो बोल और सब कुछ तो कंट्रोल हो ही जाता है। तो आज प्यारे बाबा की मुरली जो परमात्मा प्यार है, दुनिया में आत्माओं का प्यार मिलता है, देव आत्माओं का मिल सकता है, महान आत्माओं को मिलेगा, पुण्य आत्माओं को मिलेगा, धर्मात्माओं का प्यार, लेकिन परमात्मा प्यार वो अभी इस संगम युग पर मिल रहा है। और इसमें भी कोटों में कोई में भी कोई आत्माओं को मिलता है। इसलिए इस प्यार के अधिकारी वही आत्माएं बनती हैं जो कल पहले वाली आत्माएं हैं, जो कल पहले बनी हैं, या परमात्मा प्यार के अधिक पात्र हैं, वो अधिकारी बनती। और ये जो परमात्मा प्यार है ये ही कल पहले भी लाया था, ये अभी भी हमको इस जगह पे, इस स्थान पे और परमात्मा प्यार के अधिकारी बनाता है। तो ये बाबा कहते हैं परमात्मा प्यार केवल कहना नहीं, एक अनुभव। परमात्मा प्यार क्या होता है ये अनुभव होना चाहिए हम आत्माओं को, क्योंकि अभी हम परमात्मा प्यार के पात्र आत्माएं हैं, और जो पात्र होता है उसी पर अधिकार भी होता है और उसी का अधिकार भी होता है। तो ये जो परमात्मा प्यार है वो हमारा अभी जो साथ जो चल रहा है, यही परमात्मा प्यार के आधार पे हमारी कमाई है। और इसके बारे में और भी हम चिंतन करें, बहुत कुछ बातें हैं कि परमात्मा प्यार क्या क्या कर सकता है, और परमात्मा प्यार के बिना रह भी नहीं सकते, ना परमात्मा हमारे बिना रहता है। ये भी एक बात है, क्योंकि हम परमात्मा प्यार के अधिकारी बन गए हैं, तो परमात्मा प्यार के बिना हम नहीं रह सकते हैं, और शिव बाबा भी हमारे बिना नहीं रहता है प्यार के। तो बाबा कहते इतना प्यार का अनुभव होना चाहिए कि माना फलक से दिल से निकले कि मेरा बाबा, मैं बाबा का, मेरे में अधिकार होता है, जो मेरा होता है। जैसे मेरा शरीर है तो मैं इसको अधिकार से यूज करता हूँ, मेरा घर है, मेरी गाड़ी है ना, तो ऐसा ही मेरा शिव बाबा मेरा है, उसके सर्व खजाने मेरे हैं, तो मैं अधिकार से यूज कर सकता हूँ ऐसे। तो यदि इसकी ये बात है, इसकी यदि परमात्मा प्यार के हम अधिकारी हैं, तो उसकी निशानी भी बाबा ने बताई है कि कुर्बान जाना, बाप समान बन जाना, और चेहरे और चलन से बाप प्रत्यक्ष हो। बाप की यही माना दिल पसंद स्थिति है कि संपूर्ण पवित्रता है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ यह है कि जरा भी हमारा माना संकल्प में भी व्यर्थ बातों का या व्यर्थ देखना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सोचना, ये सब मतलब अपवित्रता में आ जाता है। ये बड़ी भारी डेफिनेशन है पवित्रता की, संपूर्ण पवित्रता। क्योंकि यदि किसी भी प्रकार की यदि हमारे में व्यर्थ है, अपवित्रता है, तो हम परमात्मा प्यार से और परमात्मा से दूर होते जाते हैं, उसकी संपूर्णता से, उसके नजदीक आने से दूर हो जाते हैं, हमारी संपूर्ण जो स्थिति उससे दूर हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा जितना हम आगे बढ़ते जाते हैं और उतनी ही स्थिति से हमारे सामने व्यर्थ संकल्प का भी फोर्स भी आता है, लेकिन बाबा कहते हैं यदि हमारे में दृढ़ता है, यदि संकल्प में हमारी श्रेष्ठता है, तो वो एकदम सहज पार हो जाता है। जैसे बाबा ने आज कहा संकल्पों में भी 2 प्रकार के माना व्यर्थ आता है, उसमें रॉयल जो होते हैं संकल्प, जैसे अभिमान अपमान की फीलिंग होना। अभिमान मतलब जो परमात्मा देन है हमें जो मिला है, सेवा की विशेषता हो, बुद्धि हो, ज्ञान हो, सुनाने का या अभ्यास हो, कोई
कोई कार्य क्षेत्र में हमारी विशेषता बढ़ गई है, उसका भी अभिमान हो जाता है कि मेरे बिना नहीं हो सकता। देखो, उस परमात्मा प्यार देन को हम अपना समझ लेना और उसको अपना समझ के स्वीकार कर लेना। तो ये बाबा कहते हैं यदि ये बात है तो हम संपूर्णता से दूर रह जाते हैं। अभिमान आएगा हमारे में, यदि अभिमान आता है तो नीचे ले जाता है। अभिमान मतलब सोमान में रहते हैं। जैसे बाबा ने आज कहा है कि परमात्मा की जो दिल की इच्छा है कि सोमान में रहो, ना अपमान की फीलिंग हो ना अभिमान की फीलिंग हो। ये बहुत बड़ा विषय है ना। एक एक बात का हम यदि हमारे में जरा भी अपमान की फीलिंग आती है तो जरूर हमें दुख होता है ना। या क्या कहें, दूसरों से आस अपेक्षा जो रखे हैं और उसके अनुसार हमें नहीं मिलता है, अपमान का अनुभव होता है किसी की बातों से, किसी के व्यवहार से, तो हमारे में अभिमान है। राइट। यदि अपमान होता है तो अभिमान है। उस चीज को हमने स्वीकार कर लिया है, हमारी वो मानो परमात्मा देन को हमने अपना, उसको अपना समझ लिया है। जो कुछ भी है उसका देन है, उसकी सेवा है, उसका कार्य है, उसके कार्य में लगे हुए हैं। ये संकल्प जब होता है तो ये सब बातें अभिमान और अपमान से भी हम परे हो सकते हैं। तो और दो बातें बाबा ने जो बताई है, मालिकपन में जो आता है ना, परमात्मा प्यार के हम अधिकारी बन जाते हैं। तो दो प्रकार के, एक तो अपना स्वराज के मालिकपन हो जाता है और दूसरा, और उसका जो नशा और निश्चय होता है वो मतलब बाबा हम बच्चों में देखना चाहते हैं कि मालिक तो हैं, हम अपने स्वराज के भी मालिक हैं और विश्व के भी मालिक बनते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं इसके भी यदि हम मालिक हैं तो निश्चय और नशा, यदि हमारे में बालकपन का निश्चय और नशा है उसमें भी पास हो जाते हैं, लेकिन मालिकपन का जो निश्चय और नशा होना चाहिए उसमें नंबरवार हो जाते हैं, क्योंकि उसमें अभिमान आने की ज्यादा व्यवस्था, हम अपना समझ लेते हैं उसको। परमात्मा देन है, परमात्मा ज्ञान है, परमात्मा प्रत्यक्षता है, परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है, ये भान आइए समान, तब उसमें हमारा अभिमान नहीं आएगा। उसमें मालिक बन के, जैसे बाबा कहते हैं बालक और मालिकपन का बैलेंस हो। हम मालिक बनकर कोई भी राय दे सकते हैं संगठन में, बड़ों को या छोटों को, लेकिन जब बात सबकी राय से एक साथ निकलती है तो भले कैसी भी बात हो हमें लगता है, लेकिन उसको हम बालक बनकर स्वीकार करें। ये कहने का मतलब ये है कि यदि हम इस बात को रहते हैं तो फिर हमारे में उस चीज का दोनों बातों में निश्चय व नशा बना रहता है। तो बाबा कहते हैं इसमें भी यदि मालिकपन के अधिकार में भी यदि कोई विघन रूप बनता है तो ये मन का हमारा जो संकल्प है, व्यर्थ संकल्प है, वो बनता है, क्योंकि हम मन के मालिक नहीं बने हैं ना। मन जीत जगत जीत कहते हैं, मन के मालिक नहीं बनते हैं, मन के हम परवश हो जाते हैं क्योंकि हम अधिकारी नहीं रह पाते। इसके लिए बाबा कहते हैं स्वराज अधिकारी मतलब राजा। यदि हमारे में राजापन के संस्कार, हमारे कर्म इंद्रियों को अधिकार में चलाना, हमारे जो विशेषताएं मिली हैं उसको भी अधिकार में चलाना, मतलब परमात्मा देन है, उसको यूज करना और ये समझना कि उसकी देन है, अपना नहीं समझ लेना। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें जब सेवा करते हैं तो हमें इतना मान मिलता है, सम्मान मिलता है, तो थोड़ा आ जाता है कि भाई देखा, और कई जगह हमें नहीं पूछा जाता है तो थोड़ा अभिमान भी आ जाता है, अपमान की फीलिंग आ जाती है। तो बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा ने माना हर दिन चेकिंग किया मन की, तो बहुत बड़ा विषय है उसका, और यदि हम जाएंगे तो मुरली ये रह जाएगी। कैसे मन से बाबा बात करते थे और कैसे उसको समझाते थे। तो ऐसा ही मन जीत जो बाबा ने कहा है, मन से एकदम चेकिंग करते थे कि क्या हमें करना है। तो बाबा कहते हैं दो बातें हैं, एक तो मन के भी मालिक और फिर विश्व के भी मालिक। ये ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया, तब अधिकारी बने, उस चीज का अधिकार को प्राप्त कर लिया। तो मन यदि आर्डर पे नहीं चलता है तो हम चंचलता आती है कर्म इंद्रियों में, है ना, बोल में या हमारे कर्म इंद्रियों में, तो फिर हम परवश यदि हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं यदि इस बात को, तो श्रीमत का लगाम
होना चाहिए। जब तक हम लगाम नहीं लगाएंगे ना, जैसे वो घोड़े पे ऊँट नहीं दिखाते हैं कि मन बुद्धि और संस्कार पे मना अपने 5 कर्मेंद्रियों के ये तो इसमें लगाम, तो यदि ये लगाम ढीला होते जाता है, और क्यों ढीला हो जाता है, क्योंकि हम मन के परवश हो जाते हैं, साइट सीन देखने लग जाते हैं, है ना। यदि मन ढीला है तो मन को चांस मिल जाता है, फिर बाबा ये कहेंगे कि मेरापन मैंपन आ जाता है ना, मेरी विशेषता है या मेरा ये संस्कार है ना। कमजोर संस्कार को या शुद्ध अशुद्ध संस्कार को अपना समझ लेते हैं, कि जबकि वो रावण की जायदाद है उसको हम अपना समझ लेते हैं। तो बाबा कहते हैं यदि उस चीज को ऐसा समझ लेते हैं तो फिर हमारा जो आदि अविनाशी संस्कार है उसको भूल चुके हैं। तब तो हम रावण के संस्कार को भी अपना समझ लिए। तो हमारे जो आदि और अनादि संस्कार हैं उसको अपना समझना है। परमात्मा ने जो हमें सम्मान दी है उसको अपना समझना है, ना कि पुराने स्वभाव संस्कार को या हमारे जो भी बने हुए धारणाएं उसको अपना समझ लेना। तो बाबा कहते हैं यदि जो बाप का संकल्प है वह मेरा संकल्प होना चाहिए, जो बाप की जो सेवा है वह मेरा सेवा, ये संकल्प होना चाहिए। क्योंकि बाप का जो कार्य है विश्व कल्याण का कार्य है। बाप का जो ये है जो शुभ भावना, हर आत्मा के लिए शुभ कामना रखना, है ना। तो ये हमारा विकास होना चाहिए, चाहे मेरापन नहीं आना चाहिए उसमें, तो सबके लिए, विश्व कल्याण के लिए। तो बाबा ने कहा है यदि हम इसके लिए परमात्मा को अपने दिल में बिठा लेना, मेरा मैं बाबा का बाबा मेरा, ये गीत न अनहद चलता रहे, है ना। क्योंकि हम अशुद्ध चीज़ों को अपने दिल में बिठा लेते हैं, मान शान, ये पुराने स्वभाव संस्कार, तो ये फिर बाबा कहते हैं युद्ध चलती है इसमें। क्योंकि अशुभ भी है और शुद्ध भी है, ये करूँ ना करूँ, अच्छा इसकी बात मानूँ उसकी बात मानूँ, ये क्लियर होना चाहिए कि ये श्रीमत है, इस पे मुझे चलना है। ये किसकी मत पे चलो, वो कहें या क्या कहें, बाबा ने तो ऐसा कहा है, फिर वो फलाना ऐसा कहता है। बाबा की जो श्रीमत मिलती है, मुरली में जो मिलता है, वो एक्यूरेट श्रीमत है। तो उस श्रीमत पे यदि हम चलते हैं तो ये सब बातों से हम परे हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं युद्ध चलती रहती है। तो यदि युद्ध चलती रहती है तो हम जो परिवर्तन होना चाहिए हमारे में वो नहीं होता है। इसलिए बाबा ने कहा परमात्मा जो है, हम आत्माओं को पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते हैं, भाग्यवान उस रूप में देखते हैं। तो और हमारे जिसके आधार पे परमात्मा को हम प्रत्यक्ष करना चाहते हैं वो हमारा, आज बाबा ने कहा है, चलन और चेहरे से वो दिखाई देवे। केवल ज्ञान सुना दिए या हमने मुरली सुना दी या हमने कोई सेवा का बड़ा कार्य कर दिए, वो नहीं, हमारे चेहरे व चलन से दिखाई देना, वो इमर्द रूप में हो, मर्द रूप में ना हो, तब हम वो उस बात को प्रत्यक्ष, बाबा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। नहीं तो हम अपने आप को प्रत्यक्ष, ब्रह्मा कुमारी अच्छा कार्य कर रही है, बीके अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये सबको ये रहता है। लेकिन बाबा कहते हैं अपने आप में हर बात, जैसे बाबा हम हर बच्चों के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देखते हैं, ऐसे ही हर किसी को इसी समान से देखें तो वो वाइब्रेशंस बनते हैं, तब बाबा प्रत्यक्ष होता है। तो आत्माएं प्रत्यक्ष हैं, ब्रह्मा कुमारी, लेकिन बाप प्रत्यक्ष नहीं। बाप को यदि प्रत्यक्ष करना है तो बाबा कहते हैं, यदि कहते हैं तो जैसे साइंस की शक्ति होती है ना, गर्म को ठंडा, ठंडा को गर्म, तो ऐसे ही हमारी साइलेंस की शक्ति का प्रैक्टिकल अनुभव, कि बाबा जो हमारे चाहता है कि अभी हम उसके लिए, बाबा ने कंबाइंड स्वरूप की स्थिति हो हमारी, जो बाप और मैं कंबाइंड हूँ। क्योंकि हम अलग समझ लिए, भगवान अलग है, मैं अलग हूँ, और भगवान का कार्य हम कंबाइंड होके कर रहे हैं। ये हमारी में यदि रहता है, हमारी वो स्थिति रहती है, तो बाबा कहते हैं, बाप दादा का ये इशारा भी है कि भाई हम कंबाइंड होके चलें, तब सुख शांति और आत्मिक प्यार का अनुभव होता है। नहीं तो ठीक है चल रहे हैं। तो परमात्मा ज्ञान का कार्य चल रहा है, इसको हमको प्रत्यक्ष करना है। जैसे पंजाब जोन से भी बाबा आज मुलाकात कर रहे थे, बहुत 4-5 हज़ार भाई बहन आए हुए थे। तो बाबा ने कहा जैसे शेर है ना, शेर पंजाब कहते हैं, चंद्रमणि दादी को याद करते हैं हर बार। तो मतलब शेर मतलब एक विजय की निशानी, विजय का तिलक जो लगाते हैं। तो बाबा ने ये कहा था कि भाई हर जोन को एक सेवा माना जरूर करनी है, कि वारिस क्वालिटी वाले लाओ,
तो कौन सा जोन करेगा। यदि वारिस क्वालिटी लाते हैं, वारिसपन की सेवा, तब बाप को हम प्रत्यक्ष करने का भी कार्य कर सकते हैं। तो बाप को प्रत्यक्ष करना और वारिस क्वालिटी लाना, ये 2 काम बाबा ने फिर हर एक जोन को भी दिया था। तो दादी जी से भी बहुत अच्छी मुलाकात चेट रूहान बाबा की डायरेक्ट हुई कि दादा मना मधुबन जोन से, मना मधुबन का हीरो एक्टर बाबा ने कहा था दादी है। और क्यों है? क्योंकि अपने आप में जीरो में रहती है, इसलिए हीरो एक्टर है। और हम अपने आप को सब कुछ लेते हैं। दादी इतनी बड़ी होती हुई भी क्या, मना हमने प्रैक्टिकल में देखा कैसे ऐसे झूल जाती थी सबके सामने, और वो जीरो रहती थी, इसलिए हीरो थी। और जीरो शिव बाबा भी सदा याद था, इसलिए जीरो शिव बाबा भी याद था। इसलिए बाबा ने कहा दादियों को क्यों ये याद करते हैं, क्योंकि दादियां हर कदम कदम पर परमात्मा की श्रीमत पे चलते थे। वो मन को भी संकल्पों की, पूरे शरीर को परमात्मा कार्य में लगा के रखते थे। मेरा नहीं है कुछ भी, मन भी नहीं मेरा नहीं है, तन भी मेरा नहीं, समय भी मेरा नहीं, सोना खाना सब कुछ, ये भावना से मना करते। तब दादियों कितनी महानता। तो आगे बोलना। आज का वरदान है मुरली का, साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। जैसे मुरली में बाबा ने कहा कि बाबा कंबाइंड है और उसके द्वारा आपकी स्थिति से अनुभव हो कि ये सुख शांति इनसे अनुभव हो रही है हमको, कि इनके पास गए तो सुख की, शांति की, शक्ति की अनुभूति हो रही। तो ऐसे ही बाबा के, और ये बाबा ने कहा कि साइलेंस की शक्ति उसी के आधार पर ये होगा। जैसे साइंस की शक्ति के आधार पर आप ठंडे को गर्म अनुभव कर सकते हैं, तो इसी प्रकार साइलेंस की शक्ति से बाबा कहता है कि सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कराओ तो आप विशेष आत्मा बन जाएंगे। और तभी बाबा ने कहा जब ऐसा होगा तभी सबके मुख से वाह वाह की आवाज निकलेगी और तभी बाप की प्रत्यक्षता का दृश्य भी सामने आएगा। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा कि बाप के हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले ही सच्चे परवाने हैं। बाप के हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले सच्चे परवाने बनो। ओम शांति। ओम शांति।